इसलिए हम लोग को वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स के लिए भी हम चाहता है कि हम लोग को 13 पॉइंट्स ऑफ मेमोरेंडम को जल्द से जल्द जहां जहां में वेरियस डिपार्टमेंट्स में जो जो नोटिफिकेशन देना है जल्द से दे दीजिए। हम लोग को ऐसे मौका ना दे कि हम लोग को अपना हक को मांगने के लिए सड़क पर उतरना पड़े। जो इंटीरियर जो डिपार्टमेंट जो जितना भी नीचे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो थोड़ा सा स्लो हो रहा है काम को, इसके लिए मैं आज वो लोग को रिमाइंडर के लिए और जगाने के लिए और पब्लिक को ये बताने के लिए आया है कि हम लोग का मेमोरेंडम कहाँ तक चला गया और कहाँ तक फंस के रखा है, कहाँ कितना लोग हो गए। तो हम लोग का फर्स्ट मेमोरेंडम जो क्रिएशन एसेंशन पोस्ट इन एवरी डिपार्टमेंट्स इंटीरियर अरुणाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ कंटिजेंसी स्टाफ अबव 15 years सर्विस। हम आशा करते हैं, हम रिक्वेस्ट भी है कि ऑल द हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपना अपना रिक्वायरमेंट जो ये सेंशन पोस्ट को जल्द से जल्द हम लोग का फाइनेंस डिपार्टमेंट में रिकमेंड के लिए भेजिए। ये हम आप लोग को याद दिलाने के लिए आया है। तो सेकंड पॉइंट ऐसा है, सेकंड पॉइंट जो रेगुलर ऑल द WC एडॉक WCT एंड वेरियस डिपार्टमेंट, जो WC जो वर्क चार्ज बोलते हैं उसको, कि ऑल द एडॉक जो रखा है उसको वन टाइम सबको एक बार रेगुलर करो, क्योंकि रेगुलर करने में कोई उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको हम लोग का ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का जो ये डिमांड है कि जितना भी एडॉक को रखिए, क्योंकि एडॉक को इसलिए मतलब जो रेगुलर करो इसलिए हम लोग मांग रखा है। कल को एडॉक और टेम्परेरी जो वर्क चार्ज वाला का जो वर्कर्स लोग है, तो आफ्टर रिटायरमेंट होने का बाद उसको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा या उसको कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसलिए अगर वो किसी को रूल का मुताबिक में अब 1 साल या 6 महीना का अंदर में एडॉक और टेम्परेरी WC को रेगुलर करना चाहिए। लेकिन कई डिपार्टमेंट में है 10-20 साल रखा जा रहा है, किसी में 5 साल रखा है। तो इसलिए हम लोग का मांग है कि इमीडिएटली ऑल द डिपार्टमेंट जो स्पेशल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो उसको वन टाइम रेगुलर कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी वो सेंशन पोस्ट है। 3 पॉइंट्स में इंक्रीमेंट्स ऑफ वेजेस ₹18,000 पर मंथ, इसलिए बोला ये यहाँ में आज बता रहा है कि हम लोग को एडवाइजरी बोर्ड मिनिमम वेजेस का एडवाइजरी बोर्ड हम लोग को बुलाना चाहिए, वर्कर्स ट्रेड यूनियन लोग को बुलाना चाहिए, बुला के हम लोग को डिस्कस करना चाहिए। अभी तक नहीं होने का कारण से, क्योंकि ये सैलरी को इसलिए बहुत जरूरी है। आज कल का समय में इतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ गया मार्केट में, हर जगह में डेली वेजेस लोग का तो इतना आपका 1,000 बढ़ रहा है, 1,000 हो गया। तो हम लोग का जो डिपार्टमेंट में है जो काम कर रहा है उसका 600-500 आसपास में अभी तक चल रहा है। फोर्थ पॉइंट में ये हम लोग का अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का है। इसलिए जो अभी तक डिपार्टमेंट जो 1% लेबर सेस को जो अभी तक जमा नहीं किया है वेलफेयर बोर्ड में है, काइंडली जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए, यही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 5 नंबर में है अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड का जो है उधर का स्टाफ को तकलीफ हो रहा है। तो उसमें कंटिजेंसी से लेकर ये LDC UDC RO लोग है, कुछ ऑफिसर लोग है, तो वो लोग को आज तक जस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड बेसिस में चला रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट एंड बेसिस में चलाने का कारण से वो लोग का स्टाफ लोग को तकलीफ हो रहा है। 6 नंबर जो बहुत एक सिस्टम है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ ALC जो रूल्स है, यानी कि ऑक्सिलरी लेबर कॉर्प्स का ये जो वर्कर्स लोग है, ये जो कंटिजेंसी है, स्पेशली गेस्ट हाउस में काम कर रहा है, DC का अंडर में कंट्रोल है वो जो, और ADC का अंडर कर रहा है, CO का अंडर कर रहा है। तो ये वाला को जो बात है लास्ट टाइम से ये हम लोग का मेमोरेंडम था, तो इसमें अभी हम लोग का इसका जो फाइल जो कहाँ तक चला गया, ये आप लोग को हम लोग का जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव को भी हम रिक्वेस्ट है और द पब्लिक जितना भी कंटिजेंसी को भी और जितना पब्लिक को भी ये जानना चाहिए। ये कंटिजेंसी जो है ALC जो है 60 years बेचने के लिए राइट है। ये फाइल जो ऑलरेडी हम लोग का अंडर सेक्रेटरी में फाइनल कंप्लीट हो गया। अभी इसका जो फाइल जो है कि अभी असेंबली में जाएगा। तो दूसरा हम लोग का 7 नंबर्स ऑफ पॉइंट्स जो मेमोरेंडम है, ये है हम लोग का स्टॉप 1 डे ब्रेक। जो हम लोग का कंटिजेंसी जो वर्कर्स को है, तो एवरी ईयर में एनुअल में 1 दिन का सैलरी को कटता है। इसका कारण से हम लोग
ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन फिर से मेमोरेंडम को रिपीट इसलिए बता रहा है कि आप लोग याद कीजिए, कल परसों जब भी आप लोग का असेंबली होगा ये चीज को रोल बैक करना है बोल के हम लोग का जो मांग था। तो 8 नंबर में इस प्रकार है, परमिशन फॉर हेड काउंटिंग ऑफ कंटेंजेंसी एंड कैजुअल वर्कर्स अंडर द वेरियस डिपार्टमेंट्स थ्रू ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन। हम लोग का ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का थ्रू से हेड काउंटिंग किया जाए जो वर्कर्स लोग को, इसलिए हेड काउंटिंग का जरूरी है। तो आज का समय में जब हम लोग ने ग्राउंड लेवल में गया तो एसी लेवल में, एक्शन लेवल में, डायरेक्टर लेवल में, सीओ लेवल में कई कई कंटेंजेंसी ऐसा है जो वर्कर्स है जो ऑफिस में है ही नहीं, जबकि ऑफिस में काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम लोग का जो मांग है कि ये वाला जो फाइल है, ये वाला फाइल जो कहा मैं बोलने से हम लोग को चीफ सेक्रेटरी जो हम लोग को ये चीज को हम लोग को ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का बैनर में हम लोग को ऑर्डर देना है। ये ऑर्डर मिलने के बाद हम लोग ये हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट में जाके या डिस्ट्रिक्ट वाइज में जाके हम लोग डिपार्टमेंट वाइज जाके हम लोग हेड काउंटिंग करेंगे। 9 नंबर में इस प्रकार है, तो रिमूव मास्टर रोल सिस्टम एंड अपग्रेड एक्सिस्टिंग मास्टर रोल्स वर्कर्स कंटेंजेंसी इन एवरी डिपार्टमेंट। कई कई डिपार्टमेंट में वेदर डायरेक्टर लेवल हो या इंजीनियरिंग लेवल हो, तो उसमें इस प्रकार है कि मास्टर रोल में रखा जाए, मास्टर रोल में कंटेंजेंसी को रखा जा रहा है। किसी किसी को कंटेंजेंसी का सीट नहीं है, मास्टर रोल डाल दिया, फिर उसका बाद एक आदमी कुछ ये होगा तो मास्टर रोल में जो मास्टर रोल जब करेगा, ये ज्यादा ऑफिसर लोग कर रहा है, तो मास्टर रोल को हम लोग का जो मांग है, लास्ट टाइम का जो मांग है, इसका भी अभी तक हम लोग को ऑर्डर देना है कि नोटिफिकेशन गवर्नमेंट से आज तक नहीं आ रहा है। ये चीज को इसलिए हम लोग ने रिव्यू, इसलिए आज आप लोग को मेरा ऑफिस में हम बता रहा है कि मास्टर रोल सिस्टम को हटाओ। 10 नंबर में हम लोग ने मांग किया है कि विड्रॉ ऑफ कोऑर्डिनेशन रोल, जो कोऑर्डिनेशन रोल एंड डायरेक्टर लेवल का भी है और इंजीनियरिंग लेवल का भी है। जो ये कोऑर्डिनेशन जो है पोस्ट है, ये चीज को हम लोग ने लास्ट टाइम में हम लोग का 20 सितंबर में 2024 में ये मेमोरेंडम रखा है कि अभी तक इसका अंडर प्रोसेस जो नहीं चल रहा है। हम लोग का ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो ये अभी तक हम लोग उसको, ये फाइल को हम लोग अभी छानबीन कर रहा है कि उसको जल्दी प्रोसेस कीजिए। आप किसको ग्रेड पे में सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसको एक डाटाबेस बना के जल्द से जल्द फाइनेंस डिपार्टमेंट में सबमिट नहीं होने का कारण से फाइनेंस डिपार्टमेंट से उसको कुछ नहीं कर पा रहा है। ग्रेड पे का जो है मैं AR में भेजना चाहिए, तो AR जो बोल रहा है कि उधर से सिस्टम नहीं आ रहा है, तो यहाँ में किसी को ग्रेड पे सिस्टम से देता है, किसी को नहीं देता है। ग्रेड पे स्पेशली 19 to 24 जो ग्रेड पे जो मिलना चाहिए, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। उसका जो डिफेक्ट जो हम लोग अभी सर्च आउट किया है, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो हो रहा है बोले, इसलिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को हम लोग फिर से रिमाइंडर कर रहा है कि आप लोग जल्द से जल्द वो सिस्टम को, फाइल प्रोसेस को जल्द से जल्द AR में भेज दीजिए कि जबकि सबको ग्रेड पे जो इक्वल मिले। तो इसलिए हम लोग का 12 मेमोरेंडम जो पॉइंट जो है, लास्ट टाइम हम लोग ये लिखा था कि जो आशा जो इतना मतलब प्रैक्टिकली जो काम करके ग्राउंड लेवल में काम कर करके, कोई ट्रेनिंग का जरूरी नहीं है, जारे नर्स से भी ज्यादा परफेक्ट है। किसी को मतलब माँ को या किसी जो बच्चा डिलीवरी करते समय में जो मदद करने का जो तरीका है, तो इसलिए हम लोग वो लोग का भी अभी तक स्कीम में चल रहा है। तो हम लोग चाहता है कि हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का लास्ट टाइम का डिमांड है कि ये चीज को भी हम आशा करता है कि जो स्पेशली डायरेक्टर ऑफ हेल्थ जो है, कि ये चीज को एक सिस्टम से करना है कि जो 15 ईयर्स एबव जो सर्विस दे रहा है MTS पोस्ट में, जरूर आप लोग कन्वर्ट कर दीजिए आशा वर्कर्स को। जो पावर डिपार्टमेंट में है कोटा सिस्टम का जो बना रहा है, जो इसको हम लोग चाहता है कि उसको जल्द से जल्द विड्रॉ करें, क्योंकि कोटा सिस्टम होने से कोई सीनियरिटी बेस में नहीं आ रहा है। जैसे कि हम एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गया, कोटा सिस्टम इंप्लीमेंट करके रखा है, तब हम बोलेगा मेरा कोटा है बोल के किसी को भी उठा के रेगुलर बना देगा। ये अगर ऐसा होने से डिफरेंट जो वर्कर्स लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। ये वाला जो मेमोरेंडम को है कि अभी तक हम लोग का गवर्नमेंट लेवल से है, ऑर्डर नहीं आ रहा है, इसलिए ये ऑर्डर को हम लोग पीछे कर रहे हैं, जल्द से जल्द ऑर्डर दीजिए। सभी को गुड इवनिंग। तो मेरा नाम है तादर चेकू, वाइस प्रेसिडेंट कम एडमिनिस्ट्रेशन ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का। हम लोग का लास्ट टाइम में कुछ मेमोरेंडम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को हम लोग ने सबमिट किया था। तो 20
सितंबर 2024 को। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो श्री पेमा खांडू जी जो हम लोग का जो मेमोरेंडम को आदर करते हुए जो हम लोग का जो मेमोरेंडम 13 पॉइंट्स ऑफ मेमोरेंडम को उन प्रोसेस में कर दे रहा है। तो उन प्रोसेस को में करने का बावजूद भी जो इंटीरियर जो डिपार्टमेंट जो जितना भी नीचे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो थोड़ा सा स्लो हो रहा है काम को, इसके लिए मैं आज वो लोग को रिमाइंडर के लिए और जगाने के लिए और पब्लिक को ये बताने के लिए आया है कि हम लोग का मेमोरेंडम कहाँ तक चला गया और कहाँ तक फंस के रखा है, कहाँ कितना लोग हो गया। तो मैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में आता हूँ। तो हम लोग का फर्स्ट मेमोरेंडम जो क्रिएशन एसेंशन पोस्ट इन एवरी डिपार्टमेंट्स इंटीरियर अरुणाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ कंटिजेंसी स्टाफ अबव 15 years सर्विस। जो इसमें इस प्रकार है, जो हम लोग ने मांग रखा है ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन ने कि जितना भी जो कंटिजेंसी जो वर्कर्स है जो लेबर है उसमें से डिपार्टमेंट को एवरी डिपार्टमेंट को इतना साल से सर्विस दिया। कोई लोग अभी 60 years हो चुका है, कोई लोग अभी 40 years, कोई लोग चला भी गया। तो इसी प्रकार से वो लोग को रेगुलर नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग का ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो हम लोग का मांग था कि जो ये मांग भी इसलिए रखा था कि लास्ट टाइम में हम लोग का ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जो असेंबली में वर्कर्स के लिए बहुत एक अच्छा मुद्दा उठाया है। तो हम लोग का वेलफेयर, वर्कर्स का वेलफेयर के लिए उठा दिया, उसको भी हम लोग का तरफ से बहुत बहुत थैंक्स है। उसने ये बोला है कि 15 years ऑफ सर्विस जो कंटिजेंसी इन एवरी डिपार्टमेंट को रेगुलर कर देगा, यही हम लोग को एश्योर और आशा दिया है। तो इसमें हम लोग ने थोड़ा सा सोर्स में इधर उधर ढूंढ के देखा है कि उसमें बिल्कुल पोस्ट नहीं है। तो इसीलिए हम लोग का मांग है कि 15 years सर्विस का एक डिपार्टमेंट में कितना नंबर्स ऑफ कंटिजेंसी जो वर्किंग कर रहा है, मान लो एक डिपार्टमेंट में 100 होने से 100 पोस्ट क्रिएशन कर दीजिए 15 years सर्विस वाला जो। तभी अगर पोस्ट क्रिएशन करने से जो हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ऑल द हेड ऑफ डिपार्टमेंट को ऑलरेडी एडवाइस और नोटिफिकेशन भी दे चुका है कि एवरी 6 months को डीपीसी करना है, डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी जो उसका थ्रू से रेगुलर करना है। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में हम देखा है तो उसमें एवरी 6 months को डीपीसी कराने का पोस्ट नहीं है। तो इसलिए हम लोग ने 15 years सर्विस वाला को ही उसको नंबर्स को काउंटिंग करते हुए पोस्ट क्रिएशन करने का हम लोग ने डिमांड रखा है। तब अगर 15 years सर्विस एबोव वाला को अगर पोस्ट क्रिएशन उसका सेंशन पोस्ट कर देता है तो ऑटोमेटिकली हम लोग का डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो असेंबली में जो मुद्दा होता है वो फुलफिल होगा। इसका आशा होते हुए हम लोग ने यही मांग को फर्स्ट पॉइंट को ये रखा है। तब ऑटोमेटिकली जितना भी है रेगुलर हो जाएगा। हम लोग रेगुलर क्रो बोलने से नहीं होगा, पोस्ट नहीं होने से रेगुलर नहीं कर सकता है। ये हम लोग का जो डिपार्टमेंट में भी बहुत प्रेशर चल रहा है। ये पोस्ट क्रिएशन इसलिए जरूरी है कि इतना साल पहले एक बार सिर्फ पोस्ट क्रिएशन किया, उसका बाद कभी नहीं किया था। पहले हर डिपार्टमेंट में, स्पेशली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ पीडब्ल्यूडी था, उसका बाद ब्रांच इतना ज्यादा निकल गया यानी कि पीएचए, कभी पोस्ट क्रिएशन नहीं किया। तो इसका मांग में लास्ट टाइम ने हम लोग का पीएचई का यूनियन लोग भी, वो लोग को भी टूल डाउन वगैरह भी रखने के लिए भी कोशिश किया। तो इसी प्रकार से जो भी मतलब ये पीएचई वाला जो है कि 900 पोस्ट क्रिएशन करने का उसमें एश्योर किया है। तो इसी प्रकार में मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितना भी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में हम लोग का सेक्रेटरी होके चला गया, लेकिन AR और आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट का कहना यह है कि हम लोग को डिपार्टमेंट से अभी तक रिकमेंड नहीं आया है कितना पोस्ट चाहिए। इसलिए आज का जो ये रिमाइंडर इसलिए लेके आया है कि हम आशा करते हैं, हम रिक्वेस्ट भी है कि ऑल द हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपना अपना रिक्वायरमेंट जो ये सेंशन पोस्ट को जल्द से जल्द हम लोग का फाइनेंस डिपार्टमेंट में रिकमेंड के लिए भेजिए। ये हम आप लोग को याद दिलाने के लिए आया है। ये है फर्स्ट पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट ऐसा है, सेकंड पॉइंट जो रेगुलर ऑल द
WC, एडोक, WCT एंड वेरियस डिपार्टमेंट। जो WC जो वर्क चार्ज बोलता है उसको, तो उसमें ऐसे स्पेशली ये जो इंजीनियर डिपार्टमेंट के लिए तो बहुत सा मतलब ये जो डिपार्टमेंट जो एडोक और टी में टेम्परेरी में रखा है। तो एडोक में जो वर्क चार्ज को रेगुलर को अगर उसमें WC देने के लिए उसका सेंसन पोस्ट होता है और ऑलरेडी उसमें सेंसन पोस्ट है, बिना सेंसन पोस्ट से WC नहीं दे सकता है। तो इसलिए हम लोग ने बोला है कि ऑल द एडोक जो रखा है उसको वन टाइम सबको एक बार रेगुलर करो, क्योंकि रेगुलर करने में कोई उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको हम लोग का ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का जो ये डिमांड है कि जितना भी एडोक को रखिए, क्योंकि एडोक को इसलिए मतलब जो रेगुलर करो इसलिए हम लोग मांग रखा है। कल को एडोक और टेम्परेरी जो वर्क चार्ज वाला का जो वर्कर्स लोग है, तो आफ्टर रिटायरमेंट होने का बाद उसको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा या उसको कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसलिए अगर वो किसी को रूल का मुताबिक में अब 1 साल या 6 महीना का अंदर में एडोक और टेम्परेरी WC को रेगुलर करना चाहिए। लेकिन कई डिपार्टमेंट में है 10-20 साल रखा जा रहा है, किसी में 5 साल रखा है। तो इसलिए हम लोग का मांग है कि इमीडिएटली ऑल द डिपार्टमेंट जो स्पेशल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो उसको वन टाइम रेगुलर कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी वो सेंसन पोस्ट है। ये है। उसके बाद दूसरा बात है कि 3 पॉइंट्स में इंक्रीमेंट्स ऑफ वेजेस ₹18,000 पर मंथ जो है, ये चीज को हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि वेजेस का बारे अगर आएगा तो हम लोग का पास अभी हम लोग जो मेमोरेंडम जो दे चुका है उसमें हम लोग को अभी तक हम लोग को एडवाइजर बोर्ड, मिनिमम वेजेस का एडवाइजर बोर्ड होता है, एडवाइजरी बोर्ड होता है, उसमें हम लोग को बुलाना चाहिए, बुला के डिस्कस करना चाहिए कि मिनिमम वेजेस को कैसे बढ़ाया है, सैलरी को कैसे बढ़ाया जाए। अभी तक हम लोग को नहीं बुलाया, इसलिए हम लोग का मेमोरेंडम को फिर से हम लोग रिमाइंडर कर रहा है कि जो हम लोग को जल्द से जल्द बुलाइए। उसमें हम लोग ने रखा है एरिया 1 एरिया 2 में होता है। उसमें एरिया 1 में हम लोग ने रखा है कि अभी का समय में 12,000 दे रहा है, तो हम लोग उसमें एरिया 1 में हम लोग को 18,000, इंट्री में 18,000 का मांग रखा है, और एरिया 2 में 13,000 दे रहा है, उसको हम लोगों ने 19,000। तो अगर उसका एबव जो अगर देखा जाए तो 0 to 20 ईयर्स जो काम कर रहा है विदाउट रेगुलर में, उसको 25,000 हम लोग को पे देना चाहिए बोल के ये हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो मेमोरेंडम ऑलरेडी प्लेसमेंट किया है, इसलिए हम लोग रिमाइंडर इसलिए बुलाया, ये यहाँ में आज बता रहा है कि हम लोग को एडवाइजरी बोर्ड, मिनिमम वेजेस का एडवाइजरी बोर्ड हम लोग को बुलाना चाहिए, वर्कर्स ट्रेड यूनियन लोग को बुलाना चाहिए, बुला के हम लोग को डिस्कस करना चाहिए। अभी तक नहीं होने का कारण से, क्योंकि ये सैलरी को इसलिए बहुत जरूरी है। आज कल का समय में इतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ गया मार्केट में, हर जगह में डेली वेजेस लोग का तो इतना आपका 1,000 बढ़ रहा है, 1,000 हो गया। तो हम लोग का जो डिपार्टमेंट में है जो काम कर रहा है उसका 600-500 आसपास में अभी तक चल रहा है। इसलिए हम लोग का तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हम लोग को बुला के डिस्कस करके हम लोग को ये सैलरी को बढ़ा देने का हम लोग आशा रखते हैं। तो हम लोग का 4th पॉइंट में ये हम लोग का अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का है। ये एक बोर्ड है, तो ये बोर्ड में हम लोग का जितना भी 1% लेबर सेस का एंटायर डिपार्टमेंट का जो पैसा जो उसमें आता है, तो उधर से हम लोग को ये मिलता है, बेनिफिट मिलता है वर्कर्स लोग को। तो यहाँ में हम लोग का जो रिक्वेस्ट था कि लास्ट टाइम में जो मेमोरेंडम का जो रिक्वेस्ट था कि एवरी डिपार्टमेंट जो 1% लेबर सेस को जो वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में जो जमा नहीं कर रहा है, कोई लोग सुनने में आ रहा जमा हो गया जो हम लोग रिपोर्ट का मुताबिक से, लेकिन कोई लोग अभी तक पेंडिंग है बोला है। तो ये चीज को भी हम रिक्वेस्ट करता है कि जल्द से जल्द हम लोग का वेलफेयर बोर्ड के लिए हम लोग को तकलीफ हो रहा है। अगर जमा नहीं करता है बोलने से हम लोग का वर्कर्स लोग को बेनिफिट, जैसे कि जगह जगह में लेबर सेट बनाता है और कंबल बटता है, ये डिनर सेट बटता है, और ये एजुकेशन का ये है बेनिफिट है, डेथ बेनिफिट है, वो वगैरह जो हम लोग को वर्कर्स को मिलता है, ये चीज हम लोग को मिलने के लिए थोड़ा तकलीफ हो रहा है। इसलिए जो अभी तक डिपार्टमेंट जो 1% लेबर सेस को जो अभी तक जमा नहीं किया है वेलफेयर बोर्ड में है, काइंडली जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए, यही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद में सेम जो पॉइंट्स है 5 नंबर में है
अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड आर्डर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड का जो है उधर का स्टाफ को तकलीफ हो रहा है। तो उसमें कंटेंजेंसी से लेकर ये एलडीसी, यूडीसी, आरओ लोग है, कुछ कुछ ऑफिसर लोग है, तो वो लोग को आज तक जस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड बेसिस में चला रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट एंड बेसिस में चलाने का कारण से वो लोग का स्टाफ लोग को तकलीफ हो रहा है, सैलरी में तकलीफ हो रहा है, क्योंकि उसमें कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए हम लोग का ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का ये लास्ट टाइम में ये मांग था कि अभी उसका जो उसके लिए एक रिक्रूटमेंट रूल बनाइए, आरआर बनाइए, एक सिस्टम बनाइए, यानी कि ये एक सिक्योर ऑफ स्टाफ लोग के लिए जो हम लोग का वेलफेयर बोर्ड में जो काम कर रहा है उसके लिए। अगर ये चीज को हम आशा करते हैं कि ये जो फाइल है ऑलरेडी हम लोग का चेयरमैन का पास पहुंच गया, हम चेयरमैन और सेक्रेटरी का वो वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन और सेक्रेटरी का पास पहुंच गया, हम आशा करता है कि वो फाइल को जल्द से जल्द हम लोग को एआर में भेजिए, यानी कि हम लोग उसमें सिस्टमेटिक को गवर्नमेंट को देखने दीजिए बोल के, क्योंकि थोड़ा डिले हो रहा है, इसके लिए हम लोग आज ये मीडिया में आने का रीजन यही है। तो हम लोग का 6 नंबर जो बहुत एक सिस्टम है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ एएलसी जो रूल्स है, यानी कि ऑक्सिलरी लेबर कॉर्प्स का जो ये जो वर्कर्स लोग है, ये जो कंटेंजेंसी है, स्पेशली ये गेस्ट हाउस में काम कर रहा है, डीसी का अंडर में कंट्रोल है वो जो, और एडीसी का अंडर कर रहा है, सीओ का अंडर कर रहा है। तो ये वाला को जो बात है लास्ट टाइम से ये हम लोग का मेमोरेंडम था, तो इसमें अभी हम लोग का इसका जो फाइल जो कहाँ तक चला गया, ये आप लोग को हम लोग का जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव को भी हम रिक्वेस्ट है और द पब्लिक जितना भी कंटेंजेंसी को भी और जितना पब्लिक को भी ये जानना चाहिए, इसलिए हम आज यहाँ आए। इसका जो एएलसी का जो बात है, कुछ साल पहले नेपा रोल का समय में उसमें 45 इयर्स में रिटायरमेंट था, तो ऐसे करके बहुत लोगों को लास्ट ईयर में रिटायरमेंट करवा दिया, हटा दिया। तो जब हम लोग ने इसका ये मेमोरेंडम का साथ में पीछे किया तो इसका कोई हटाने का कोई रूल ही नहीं है, यानी कि जितना भी जो हम लोग का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कंटेंजेंसी का जो रूल का मुताबिक में एवरी कंटेंजेंसी जो राइट है 60 इयर्स तक रहने के लिए, तो अगर ये भी कंटेंजेंसी का अंडर में आता है तो इसलिए हम लोग ने उसमें पीछे किया, तो वो लोग भी बोला है कि ये कंटेंजेंसी जो है एएलसी जो है 60 इयर्स बैठने के लिए राइट है। ये फाइल जो ऑलरेडी हम लोग का सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी में फाइनल कंप्लीट हो गया, अभी इसका जो फाइल जो है कि अभी असेंबली में जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितना भी जो कैबिनेट मिनिस्टर को और जितना भी एमएलए लोग को कि जब इसका सिस्टम को आप लोग का टेबल में आएगा, आप लोग जरूर इसका चीज को पॉजिटिवली पास कर देना है। अगर कल को हम लोग का पास नहीं होता है, क्योंकि रूल ऑलरेडी है कि 60 इयर्स होना है बोल के, जब अब रूल ऑलरेडी है तो पर भी हम लोग का ये जो रिटायरमेंट जो सिस्टम है जो उसको अगर 60 नहीं करेगा, तो हम आशा करता है कि अब हम लोग का वर्कर्स को इंटीरियर और अरुणाचल का जो वर्कर्स को सड़क तक उतरने का मौका ना दीजिए। और आप लोग जो कैबिनेट है, जितना भी हम लोग का लीडर्स है, जो हम लोग का वेलफेयर वर्कर्स का वेलफेयर के लिए आया है, इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि वर्कर्स का वेलफेयर के लिए काम करके वो चीज को जरूर पास करना है। और यहाँ में जितना भी सिस्टम में देखा है तो कोई गलती नहीं है और 60 इयर्स ही होना है, ये हम लोग का एएलसी के लिए है। और हम लोग एएलसी को जिसको भी बिना रेगुलर से उसको भी रेगुलर करना चाहिए। बिना रेगुलर से जो हटा दिया, हम लोग मांग रखा है कि जिसको भी हटाया उसको मतलब हम लोग को 5 लाख उसको साथ में इंसेंटमेंट करना चाहिए, वो लोग को दे देना चाहिए, एक गिफ्ट का तौर पर देना चाहिए। क्योंकि इतना गवर्नमेंट जो एक आदमी को इतना मतलब काम करवाने का बाद में कुछ भी नहीं देके निकलने से नहीं होगा। हम तो सुनने में भी आ रहा है कहीं में 30 दिया है, 20 दिया है और 60 दिया है बोल के, जिसको रिटायरमेंट हो गया। इसका भी पुलिस सिस्टम ही नहीं है, आधा को 20,000 देता है, आधा को 10,000 देता है, आधा को 15,000 देता है, ये एक सिस्टम होना चाहिए। तो ये चीज को भी हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो अभी ऑन ग्राउंड रिपोर्ट में जा रहा है कि हम लोग अभी चेक एंड बैलेंस कर रहा है, उसका जो रेट जिसको भी रिटायरमेंट करवा दिया है उसको जो पैसा पेमेंट करने का जो तरीका है कैसे अलग अलग होगा, कैसे एक ही नहीं है, ये चीज को हम लोग ने कर रहा है। तो दूसरा हम लोग का 7 नंबर्स ऑफ पॉइंट्स जो मेमोरेंडम है, ये है हम लोग का स्टॉप 1 डे ब्रेक। जो हम लोग का कंटिजेंसी जो वर्कर्स को है
तो एवरी ईयर में एनुअल में एक दिन का सैलरी को कटता है, तो बिना रीजन से। तो उसका जो सिस्टम है, इसलिए ये सिस्टम को हम लोग ने फाइल प्रोसेस किया है या मेमोरेंडम का साथ हम लोग पीछे किए। तो वो लोग का कहने का मतलब, जो अंडर सेक्रेटरी लोग का कहने का मतलब, ये एक सिस्टम को ये बदलना है तो ये कैबिनेट लोग ही बदलेगा। तो इसलिए हम लोग फिर से हम लोग रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग का जितना भी मिनिस्टर कैबिनेट जो मिनिस्टर लोग है, एमएलएस लोग है, आप लोग वेलफेयर के लिए आया है, काइंडली ये चीज जो सिस्टम को रिवोल्व कीजिए, इसको रोल बैक करना है। जो क्योंकि कोई दिन में वर्कर्स लोग काम कर रहा होता है, ऑन द ग्राउंड में होता है, पर भी वही दिन एक दिन के लिए सैलरी कट है। सैलरी कटने का कारण से सीनियरिटी बेस भी ठीक नहीं हो रहा है। इसका कारण से हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन फिर से मेमोरेंडम को रिपीट इसलिए बता रहा है कि आप लोग याद कीजिए, कल परसों जब भी आप लोग का असेंबली होगा, ये चीज को रोल बैक करना है बोल के हम लोग का जो मांग था। तो उसके बाद में ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो 8 नंबर में है। तो 8 नंबर में इस प्रकार है, परमिशन फॉर हेड काउंटिंग ऑफ कंटिजेंसी एंड कैजुअल वर्कर्स अंडर द वेरियस डिपार्टमेंट्स थ्रू ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन। हम लोग का ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का थ्रू से हेड काउंटिंग किया जाए जो वर्कर्स लोग को, इसलिए हेड काउंटिंग का जरूरी है। तो आज का समय में जब हम लोग ने ग्राउंड लेवल में गया तो एसी लेवल में, एक्शन लेवल में, डायरेक्टर लेवल में, सीओ लेवल में कई कंटिजेंसी ऐसा है जो वर्कर्स है जो ऑफिस में है ही नहीं, जबकि ऑफिस में काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम लोग का जो मांग है कि ये वाला जो फाइल है, ये वाला फाइल जो कहा मैं बोलने से हम लोग को चीफ सेक्रेटरी जो हम लोग को ये चीज को हम लोग को ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का बैनर में हम लोग को ऑर्डर देना है। ये ऑर्डर मिलने का बाद हम लोग ये हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट में जाके या डिस्ट्रिक्ट वाइज में जाके हम लोग डिपार्टमेंट वाइज जाके हम लोग हेड काउंटिंग करेगा। हेड काउंटिंग जो ये जरूरी है कि क्योंकि आजकल का समय में गवर्नमेंट का वेस्ट कर रहा है टाइम, ये पैसा को अगर गवर्नमेंट का वेस्ट कर रहा है ऑटोमेटिकली पब्लिक और हम लोग है, तो हम लोग का पैसा को बिना दूती करके जो वेस्ट कर रहा है, तो हम तो ऐसा भी हमको सोर्स में भी मिल रहा है। अभी कोई लोग ग्रेजुएट के लिए बाहर में पढ़ाई कर रहा है, बाहर स्टेट में, तो ऑफिस में कंटिजेंसी का काम कर रहा है। अगर मैं इसलिए हम लोग का जो ये रिक्वेस्ट था कि ये गवर्नमेंट का फेवर में है, क्योंकि जब हम लोग का वर्कर्स के लिए, वेलफेयर के लिए प्लस गवर्नमेंट का भी काम आना चाहिए, डिपार्टमेंट का भी काम आना चाहिए, इसलिए हम लोग ने मांग रखा कि हेड काउंटिंग के लिए। हेड काउंटिंग वाला को भी हम लोग, ये मेमोरेंडम लास्ट टाइम का है, लेकिन अभी जो रिव्यू इसलिए कर रहा है कि हम लोग को अभी तक ऑर्डर नहीं मिल रहा है हेड काउंटिंग के लिए, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हेड काउंटिंग को जल्दी कीजिए। तब अगर हम लोग हेड काउंटिंग करना शुरू करेगा तो डिपार्टमेंट के लिए भलाई होगा, गवर्नमेंट के लिए भलाई होगा, तो पब्लिक के लिए भलाई होगा। ये चीज को हम लोग को जल्द से जल्द ऑर्डर को मांग कर रहा है, दे दो बोल के। तो दूसरा बात है कि 9 नंबर का भी बहुत सारा एक ये है मेन पॉइंट है। 9 नंबर में इस प्रकार है, तो रिमूव मास्टर रोल सिस्टम एंड अपग्रेड एक्सिस्टिंग मास्टर रोल्स वर्कर्स कंटिजेंसी इन एवरी डिपार्टमेंट। कई डिपार्टमेंट में, वेदर डायरेक्टर लेवल हो या इंजीनियरिंग लेवल हो, तो उसमें इस प्रकार है कि मास्टर रोल में रखा जाए, मास्टर रोल में कंटिजेंसी को रखा जा रहा है। किसी को कंटिजेंसी का सीट नहीं है, मास्टर रोल डाल दिया, फिर उसका बाद एक आदमी कुछ ये होगा तो मास्टर रोल में, जो मास्टर रोल जब करेगा, ये ज्यादा ऑफिसर लोग कर रहा है, तो मास्टर रोल को हम लोग का जो मांग है, लास्ट टाइम का जो मांग है, इसका भी अभी तक हम लोग को ऑर्डर देना है कि नोटिफिकेशन गवर्नमेंट से आज तक नहीं आ रहा है। ये चीज को इसलिए हम लोग ने रिव्यू, इसलिए आज आप लोग को मेरा ऑफिस में हम बता रहा है कि मास्टर रोल सिस्टम को हटाओ। जिसका भी मास्टर रोल कंटिजेंसी जो काम कर रहा है अंडर द डिपार्टमेंट में, जो ऑलरेडी है, उसको हम लोग बोल रहे हैं कि उसको कन्वर्ट कर दीजिए कंटिजेंसी में, और दोबारा उसमें मास्टर रोल में मत लाइए। मास्टर रोल लाने से आपका पे में प्रॉब्लम होता है, सैलरी पेमेंट करने में प्रॉब्लम होता है, उसमें ज्यादा बढ़ जाता है। ये चीज को हम लोग अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो मांग कर रहा है कि अभी तक ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट से नहीं आ रहा है, जल्द से जल्द ये आना चाहिए। तब हम लोग ने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में जाके मास्टर रोल को हटा देगा, जो मास्टर रोल ऑलरेडी है उसको कंटिजेंसी में डालेगा। ये है था। उसके बाद में सबसे एक बड़ा पॉइंट है 10 नंबर में हम लोग ने मांग किया है कि विड्रॉ ऑफ कोऑर्डिनेशन रोल, जो कोऑर्डिनेशन रोल एंड डायरेक्टर लेवल का भी है और इंजीनियरिंग लेवल का भी है। जो ये कोऑर्डिनेशन जो है पोस्ट है, ये चीज को हम लोग ने
लास्ट टाइम में हम लोग का 20 सितंबर में 2024 में ये मेमोरेंडम रखा है कि अभी तक इसका अंडर प्रोसेस जो नहीं चल रहा है, हम लोग का ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो ये अभी तक हम लोग उसको ये फाइल को हम लोग अभी छानबीन कर रहा है कि उसको जल्दी प्रोसेस कीजिए। इसमें इस प्रकार है कि जो चीफ इंजीनियर लोग हो गया वो चीफ इंजीनियर में रहना चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन को भी लेके रखता है, कोऑर्डिनेशन टू एसी लेवल का है, एसी को देना चाहिए, नहीं दे रहा है। तो लास्ट टाइम ने ये इशू उठाया है कि जो डिपार्टमेंटली जो यूनियन जो है, जो हम लोग का ब्रांच होता है वो लोग, तो स्पेशली पीएचई लोग उठाया है, उसका भी अंडर प्रोसेस है। और गवर्नमेंट जो इश्योर किया है कि चीफ लेवल को हटा देगा, कोऑर्डिनेशन जो है उसको एसी लेवल में करेगा बोल के। तो ये वाला जो रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो कोऑर्डिनेशन को चीफ जो एक साथ लेके रखा है, हम लोग और अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन और इंटीरियर जो वर्कर्स जो है मांग रहा है कि उसको सेपरेट कीजिए। सेपरेट नहीं करने का कारण से प्रमोशन प्रोसेस में, सीनियरिटी में बहुत कुछ मिसयूज हो रहा है, इसके लिए माना सिस्टम नहीं हो रहा है, इसके लिए हम लोग ने मांग किया है। और डायरेक्टर लेवल एज पर द रूल्स, जो डायरेक्टर जो है डिस्ट्रिक्ट में भी डायरेक्ट डीपीसी माना डायरेक्टर सेंटर में माना ये डीपीसी करवाता है, ये भी गलत है। रूल का मुताबिक में उसमें जो चेयरमैन जो एडमिनिस्ट्रेटिव डीसी होना चाहिए, डीसी का साथ में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो बैठ के डीपीसी करना चाहिए। लेकिन जो डायरेक्टर लेवल का भी गलत चल रहा है, उसका सीधा चल रहा है कि डायरेक्टर में सिर्फ डीपीसी होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज पता नहीं। तब डायरेक्टर में जब हम लोग को यहाँ में डीपीसी होने से डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है पता नहीं। तो इसलिए हम लोग का ये जो मांग है कि जो डायरेक्टर लेवल वाला को है, रूल का मुताबिक में रिक्रूटमेंट रूल में ऑलरेडी क्लियरली मेंशन किया है कि उसमें आपको ये जो हम लोग का ये अंडर सेक्रेटरी लोग बैठना है, नहीं तो डीसी लोग बैठना चाहिए, डीसी लोग बैठ के हेड करवा देना चाहिए। तब डिपार्टमेंट का हेड को सिर्फ बुला के वो लोग मेंबर होगा। लेकिन यहाँ में अभी गलत इसलिए चल रहा है कि डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट को पता नहीं है, डिस्ट्रिक्ट का जितना भी जो है डिस्ट्रिक्ट जो डिप्टी डायरेक्टर लोग को किसी को पता नहीं कि किसको कहाँ रेगुलर कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि सीधा डायरेक्टर लेवल में कर रहा है। इसलिए उसको भी हम लोग का विड्रॉ मंगा है कि इसका नोटिफिकेशन को गवर्नमेंट जो अभी तक नहीं दे रहा है, हम लोग जल्द से जल्द मांग रहे हैं। तो दूसरा बात है हम लोग ग्रेड पे। तो ग्रेड पे में एक जब हम लोग ये ग्रेड पे का मेमोरेंडम को हम लोग ने पीछे किया लास्ट टाइम देने का बाद, तो अंडर सेक्रेटरी का जो कहना है कि जो ग्रेड पे जो ऐसा होता है कि हम जो मान लिया मित्र रीडर हो गया या ड्राइवर हो गया या कुछ हो गया, वो लोग का मतलब जब टेक्निकल लाइन है तो पे लेवल जो है अलग अलग होना चाहिए। तो जो अलग अलग उसका सिस्टम से नहीं हो रहा है, इसलिए जो ये जो पे लेवल को आइए ग्रेड पे का बारे में क्लियरली हम लोग का अंडर सेक्रेटरी से बोल रहा है कि डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो क्लियर करके नहीं दे रहा है। तो जबकि वो लोग क्लियर नहीं करने का कारण से नहीं आ रहा है, क्योंकि वो लोग अभी हम इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यो जो ग्रेड पे वाला को है, जितना भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो आप लोग अच्छा से एक फाइल प्रोसेस करके जल्द से जल्द हम लोग को फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजने के लिए आप लोग देर हो रहा है, अभी तक जल्दी सबमिट नहीं कर रहा है, बड़ा रिकमेंड सबमिट नहीं कर रहा है। हम चाहता है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो आप लोग सिस्टम को देखे, आप किसको ग्रेड पे में सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसको एक डाटाबेस बना के जल्द से जल्द फाइनेंस डिपार्टमेंट में सबमिट नहीं होने का कारण से फाइनेंस डिपार्टमेंट से उसको कुछ नहीं कर पा रहा है। ग्रेड पे का जो है मैं AR में भेजना चाहिए, तो AR जो बोल रहा है कि उधर से सिस्टम नहीं आ रहा है। तो यहाँ में किसी को ग्रेड पे सिस्टम से देता है, किसी को नहीं देता है। ग्रेड पे स्पेशली 19 to 24 जो ग्रेड पे जो मिलना चाहिए, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। उसका जो डिफेक्ट जो हम लोग अभी सर्च आउट किया है, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो हो रहा है बड़ा, इसलिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को हम लोग फिर से रिमाइंडर कर रहा है कि आप लोग जल्द से जल्द वो सिस्टम को फाइल प्रोसेस को जल्द से जल्द AR में भेज दीजिए कि जबकि सबको ग्रेड पे जो इक्वल मिले। ये था। उसके बाद में हम लोग का 12 पॉइंट्स ऑफ मेमोरेंडम जो ऐसा है, ये हम लोग का आशा वर्कर्स के लिए था। तो आशा वर्कर्स जो है कि स्पेशली जो इंटीरियर जो बाहर में आउटपोस्ट में है, जहां में नर्स लोग कमती रहता है, डॉक्टर नहीं होता है, नर्स और डॉक्टर जो जहां में थोड़ा कमजोर होता है, सबसे बड़ा रोल जो है आशा लोग ही कर रहा है। तो इसलिए हम लोग का 12 मेमोरेंडम जो पॉइंट जो है, लास्ट टाइम हम लोग ये लिखा था कि जो आशा जो इतना मतलब प्रैक्टिकली जो काम करके ग्राउंड लेवल में काम करके
कोई ट्रेनिंग का जरूरी नहीं है, जारे नर्स से भी ज्यादा परफेक्ट है किसी को माना माँ को या किसी जो बच्चा डिलीवरी करते समय में जो मदद करने का जो तरीका है। तो इसलिए हम लोग वो लोग का भी अभी तक स्कीम में चल रहा है। तो हम लोग चाहता है कि हम लोग ऑल नर्स वर्कर्स यूनियन का लास्ट टाइम का डिमांड है कि ये चीज को भी हम आशा करता है कि जो स्पेशली डायरेक्टर ऑफ हेल्थ जो है कि ये चीज को एक सिस्टम से करना है कि जो 15 इयर्स एबव जो सर्विस दे रहा है एमटीएस पोस्ट में जरूर आप लोग कन्वर्ट कर दीजिए आशा वर्कर्स को। आशा वर्कर्स का जो सैलरी जो इतना कमती है तो उसमें अंडर द सेंट्रल स्कीम से आता है, तो उसमें इतना एक्सपर्ट वाला को हम चाहता है कि अपना अपना प्राइमरी हेल्थ प्राइमरी सेंटर में उसमें एमटीएस पोस्ट में जरूर उसके लिए डे बाय डे अगर जहां तक मतलब वैकेंसी है उसको प्लस करते जाना है बोल के ये लिखा है। तो लास्ट मेमोरेंडम जो पॉइंट है कि हम लोग ये वाला मेमोरेंडम पॉइंट्स को हम लोग ने अभी तक स्पेशली ये जो पावर डिपार्टमेंट का है विड्रॉ ऑफ प्रेजेंट रेगुलेटरी स्कीम इंप्लीमेंट कोटा सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। जो पावर डिपार्टमेंट में है कोटा सिस्टम का जो बना रहा है जो इसको हम लोग चाहता है कि उसको जल्द से जल्द विड्रॉ करें, क्योंकि कोटा सिस्टम होने से कोई सीनियरिटी बेस में नहीं आ रहा है। जैसे कि हम एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गया कोटा सिस्टम इंप्लीमेंट करके रखा है, तब हम बोलेगा मेरा कोटा है बोल के किसी को भी उठा के रेगुलर बना देगा। ये अगर ऐसा होने से डिफरेंट जो वर्कर्स लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। ये वाला जो मेमोरेंडम को है कि अभी तक हम लोग का गवर्नमेंट लेवल से है ऑर्डर नहीं आ रहा है, इसलिए ये ऑर्डर को हम लोग पीछे कर रहे हैं, जल्द से जल्द ऑर्डर दीजिए। यही था हम लोग का 13 पॉइंट्स ऑफ मेमोरेंडम। ये 13 पॉइंट्स ऑफ मेमोरेंडम को आज हम लोग पब्लिक को डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट को ये रिमाइंडर इसलिए लाया है कि आप लोग जो हम लोग का ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो 13 पॉइंट्स ऑफ मेमोरेंडम जो दिया है उसको आप लोग जल्द से जल्द आप लोग इम्प्लीमेंट कीजिए है। और कल को हम लोग अभी लास्ट एक रिमाइंडर है, उसके बाद में हम लोग का वेलफेयर के लिए हम आशा करते हैं और हम देखा भी है हम लोग का बीजेपी गवर्नमेंट जो अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू सर का जो है तो किसी को तकलीफ नहीं देता है, जल्दी जल्दी काम कर सकता है देता है बोल के हम लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं। इसलिए हम लोग का वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स के लिए भी हम चाहता है कि हम लोग को 13 पॉइंट्स ऑफ मेमोरेंडम को जल्द से जल्द जहां जहां में वेरियस डिपार्टमेंट्स में जो जो नोटिफिकेशन देना है जल्द से दे दीजिए। हम लोग को ऐसे मौका ना दे कि हम लोग को अपना हक को मांगने के लिए सड़क पर उतरना पड़े, उतरने का जरूर हम लोग को मौका मत दीजिए बोल के हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो आज हम लोग को अपडेट देने आया है पब्लिक को, वर्कर्स को, गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को कि हम लोग को फाइल कहाँ तक हो